आज की वीडियो में हम लोग भिन्न और अनुपात में अंतर को समझेंगे। देखिए, भिन्न और अनुपात में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, मामूली सा अंतर होता है। इसीलिए तो अनुपात के प्रश्नों को हल करने के लिए हम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। अनुपात का परिभाषा भी एक भिन्न के रूप में ही दिया जाता है। अब इसमें अंतर क्या है और कहाँ समानता है, इसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इसके अंतर को और इसके समानता को। सबसे पहले हम भिन्न के बारे में समझ लेते हैं। भिन्न क्या है? भिन्न क्या है? भिन्न को समझने के लिए सबसे पहले हम इकाई या संपूर्ण पर हम विचार कर लेते हैं। इकाई क्या है? यहां पर हम ये नहीं समझेंगे कि इकाई मतलब एक। अगर समझ भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि हम एक प्लॉट है, ये प्लॉट है, इसको इकाई मान लीजिए या संपूर्ण मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मानने में क्या जाता है, इस प्लॉट को हमने चलिए 9 बराबर भाग में बांट दिए और इसी प्लॉट को हम आपको समझाने के लिए कुछ अलग तरीके से बना रहे हैं। इसको 3 बराबर भागों में बांट दिए। ऐसे बांटिए या ऐसे बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमने 9 बराबर भागों में बांटा, इसको 3 बराबर भागों में बांटा। इसको इकाई हम मान लेते हैं या संपूर्ण मान लेते हैं। किसी व्यक्ति के पास मान लिया जाए कि 1000 रुपया है, इसको इकाई मान लीजिए या संपूर्ण मान लीजिए, यानी संपूर्ण इसके पास दौलत या संपूर्ण संपत्ति 1000 रुपए की है। ठीक है, अब हमें इसको बांटना है। अब भिन्न में, अनुपात में यहां फर्क समझिएगा, धीरे धीरे बताते चलेंगे। भिन्न में क्या होता है, भिन्न में कोई जरूरी नहीं है कि बांटने के लिए 1 आदमी चाहिए या 2 आदमी चाहिए या 3 आदमी चाहिए या 4 आदमी चाहिए। संख्या की कोई जरूरत नहीं है। हम 1 आदमी को भी दे सकते हैं। यह भी हो सकता है कि पूरी संपत्ति एक ही आदमी को दे दें, या ये भी हो सकता है कि उसका कुछ भाग उसको देंगे और कुछ भाग अपने पास रख लेंगे, कुछ भाग दान कर देंगे। तो बांटने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें तो भिन्न को समझना है ना। हमने क्या किया कि एक राम नाम के आदमी को, यार खाली रामे को बांटेंगे, चलिए हम लोग ए को दे दिया कितना, इस प्लॉट को हमने 9 बराबर भागों में बांटा है। भिन्न क्या है, किसी इकाई या संपूर्ण को समान भागों में, बात ध्यान दीजिएगा, परिभाषा मैं बता रहा हूं और परिभाषा पर ही सब कुछ चलता है। भिन्न किसे कहते हैं, तो किसी इकाई या संपूर्ण को कई समान भागों में यानी बराबर बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए, तो उसमें से यानी जो विभाजन से प्राप्त भाग है, उसमें से कितने भाग का हम उपयोग कर रहे हैं, उसमें से कितने भाग का उपयोग कर रहे हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि हमने 9 बराबर भाग में बांट दिया, इसमें से हमने ए को कहा कि यार इसको हमने 2/9 दे देते हैं, 2/9 दे दिए। ठीक है, ये 2/9 दे दिए। तो इसका मतलब क्या है कि 9 बराबर भागों में से हमेशा इसमें बराबर चलेगा। भिन्न में क्या चलता है, बराबर भाग। 9 बराबर भागों में से 2 भाग, इस 2 भाग को हमने ए को दे दिया, यानी 2/5। जितना भाग दिया गया वह ऊपर रहेगा और जितने बराबर भागों में बांटा गया है वो हर में यानी नीचे रहेगा। ये काम खत्म। इसमें बात जो है खत्म हो गई कि भाई जो प्लॉट था, जो संपत्ति थी, उसमें से ए को हमने 2/9 भाग दे दिया, बात खत्म। अब जैसे मान लीजिए कोई और आ गया या किसी हमने अनाथालय को दे दिया, दान कर दिया। क्या कितना दान किया भाई, तो हमने उसको क्या किया कि 3/9 भाग दे दिया। इससे क्या हो गया, पेन को
अनाथालय को हमने 3/9 दे दिया। तो आप कहेंगे कि 3/9 दे दिया, इसका मतलब क्या है कि इस तो 2 भाग उसको दे दिया गया भाई। तो चलिए 3 भाग हमने इसको और इसको 3 प्लॉट को हमने अनाथालय में दे दिया। भाई जमीन ले जाओ, इसमें अपना बिल्डिंग बनाना और इसमें अनाथ लोगों को रखना। 3 भाग दे दिया, बाकी जो बचेगा हम अपने पास रखेंगे। या ये कहा गया कि भाई 1 भाग जो है इसको हमने एक विधवा को दे दिया, विधवा को दान कर दिया 1/9। बात समझते चलिए। 2/9 भाग ए को दे दिया, बेटा होगा। अनाथालय को 3/9 दे दिया, विधवा को 1/9 दे दिया। लेकिन इन बराबर हिस्सों में से हमने दिया है, समझ गए ना। तो अब देखिए 2/9 दे दिया, यानी 9 में से 2 दे दिया इसको, 9 में से 1 दे दिया विधवा को, 3/9 दे दिया। यार इसको हम लोग तो न्यूनतम रूप में भी लिख सकते हैं। आप सोचते होंगे ना कि ये 3/9 किस हिसाब से, तो इसको हम लोग 3 तिहाई 9 कट जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। लेकिन 3/9 क्या उसी के बराबर होगा? तो बिल्कुल होगा। 3/9 और 1/3 दोनों समान चीज है। इसको न्यूनतम रूप में लिख दिए, इसको गुणित रूप में लिखे हैं, यानी 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 और 3 से गुणा करेंगे 9। क्योंकि नियम है कि किसी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से अगर गुणा करें या भाग कर दें तो मान में कोई अंतर नहीं आता है। समझ गए? मान में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है। तो 1/3, अब सोचते हो 1/3, तो इसका मतलब क्या है? हमने तो पूरी संपत्ति को 9 बराबर भागों में बांटा था। अब 1/3 का मतलब क्या है? यानी पूरी संपत्ति को 3 बराबर भागों में बांटिए। इसीलिए यहां पर मैंने 3 बराबर भागों में बांट दिया है, और इसमें से 1 भाग अनाथालय में देना है। और देखिए यहां पर, यहां से लेकर यहां तक 1 भाग है कि नहीं? ये 3 बराबर भागों में बांटे हैं ना, जैसे वो है वैसे ये है। तो इसमें 9 बराबर भागों में से 3 भाग दिए थे, और इसमें से 3 बराबर भागों में से 1 भाग दे दिया, तो दोनों तो समान ही है। चलिए हमने सब दे दिया। ये भिन्न का निर्माण करता है। ये क्या करता है? भिन्न का निर्माण, यानी संपूर्ण भागों में से कितने भाग का उपयोग हम कर रहे हैं वही भिन्न का निर्माण करता है। यानी भिन्न के निर्माण में संपूर्ण को जितने भागों बराबर भागों में बांटेंगे उसमें से कितने भाग का उपयोग कर रहे हैं वो भिन्न का निर्माण करता है। अब जैसे इकाई को ले लेते हैं, इकाई 1 को, जैसे हमने एक प्लॉट ले लिया, ठीक है, इसको हमने 6 बराबर भागों में बांट दिया। इसमें से 1/6 होगा ये, 1/6 यानी कि 1 का 6वां भाग, 1 का 6वां भाग, 1 तो ये होगा पूरा इकाई, और 1 का 6वां भाग तो 1 होगा। अब ये मत समझिएगा कि 1 नहीं, 1 भाग हम लिखे हैं। 6 बराबर भागों में से 1 भाग यानी 1/6। ठीक है। अब इसमें से 2 भाग लेते हैं तो 2/6 हो जाएगा। अगर इसमें से 5 भाग लेते हैं तो 5/6 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये, अब चलिए ये भिन्न समझ गए ना कि भिन्न के निर्माण के लिए हम किसी राशि को या किसी प्लॉट को या किसी इकाई को या किसी संपूर्ण को बराबर भागों में बांटते हैं। अब राशि है मेरे पास 1000 रुपया। 1000 रुपया को कहा जा रहा है कि अपनी लड़की रानी को 2/5 भाग दे दिया या 4/5 भाग दे दिया, और अपने बेटे रमेश को
2 बटा कितना दे दे इसको, ऐसा दें कि कटे नहीं, भिन्न नहीं कटे, अंश से हर कटना नहीं चाहिए। कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये खोज रहा हूँ कोई सा कोई मिल जाए। अगर 3 देते हैं तो 3 से 1000 कटेगा नहीं, तो हमने इसको 3/4 कर देते हैं। इतना लफड़ा क्यों पैदा करें। 3/4 रमेश को दे दिया, 3/4 रानी को दे दिया, 4/5, और बाकी जो बचेगा ना वो अपने पास रख लेगा। तो इसमें तो हमने यहां तो दिखाया कि 9 बराबर भागों में बांटे थे, यहां हमने 6 बराबर भागों में बांटा, लेकिन यहां पर तो कह रहे कि रानी को 4/5 भाग दिया, रमेश को 3/4 भाग दे दिया। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें कह रहा है कि रानी को 5 बराबर भागों में बांटिए पहले राशि को, और 5 बराबर भागों में से 4 भाग रानी को मिलेगा। ठीक है, इसमें लग रहा है ना इंक कम है, रुकिए इंक डाल लेता हूं। हाँ देखिए, इसमें रानी को 4/5 मिला। इसका मतलब है कि संपत्ति को यानी 1000 रुपया को पहले 5 बराबर भागों में बांटिए और उसमें से 4 भाग रानी को मिलेगा। रमेश को देने की स्थिति में क्या है कि संपत्ति को 4 बराबर भागों में बांटिए और उसमें से 3 भाग रमेश को मिलेगा। तो चलिए, ये भिन्न का निर्माण कर रहा है, इसी से भिन्न बनता है, ये भिन्न है। तो भिन्न के निर्माण में हम संपूर्ण को समान भागों में बांटते हैं और उन समान भागों में से कितना भाग हम भिन्न के निर्माण में उपयोग करते हैं, यही समझाया जाता है भिन्न में। तो अब हम चलिए, 1000 को अगर हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो 200 बचेगा, 200 का ग्रुप बनेगा ना, 200, 2 5 10। अब इसमें से 4 भाग, तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, यानी इसको मिल गया 800 रुपया। 800 रुपया इसको मिलेगा रानी को। और रमेश को कह रहा है कि 4 बराबर भागों में बांटिए। तो 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1000 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना बटेगा, 250 रुपया, 250 रुपया। तो इसमें से 3 भाग यानी कि 3 भाग यानी 25 तिया 75, 750 रुपया रमेश को मिलेगा। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, बंटवारा ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि पूंजी तो 1000 थी और दे दिया इसने 800 रानी को, रमेश को 750 रुपया। तो कहां से देगा, दोनों का योगफल निकालेंगे तो 1550 रुपया हो रहा है। तो बंटवारा गड़बड़ हो गया। खैर, बंटवारा यहाँ गड़बड़ हो गया, लेकिन बांटने का तरीका मैं बताया कि भिन्न का निर्माण ऐसे होता है। अगर हम इस पूंजी को बढ़ाते जाएंगे तो भी ये भिन्न के निर्माण में ये पूंजी ज्यादा पड़ेगी, समझ गए ना। तो पूंजी कम या ज्यादा पड़े उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप समझ गए कि नहीं, भिन्न का निर्माण कैसे होता है, ये समझाना था हमें। अब इसमें हम अगर चाहें कि इसको सही तरीके से बांटें तो इस भिन्न को हम दूसरा ले लेंगे। जैसे इसको हम ले लेते हैं 2/5, 2/5 लेंगे तो 400 रुपया मिलेगा इसको। 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो 200, और 200 में से 2 भाग इसको मिला, 2 भाग मिला तो 400 रुपया मिलेगा। और इसको हम बदल देते हैं, 1/4 कर देते हैं। चलिए 1/4 कर देंगे तो 1 ही मिलेगा इसको भाग, 4 बराबर भागों में से 1 भाग मिलेगा, यानी सिर्फ 250 रुपया मिलेगा। अब सही बंटवारा हो गया, 650 रुपया टोटल बांट दिया उसने, बचेगा उसके पास 350 रुपया, अपने पास रख लेगा या कुछ भी करेगा, समझ गए। तो ये भिन्न है। इसमें बताया जाता है कि संपूर्ण को कितने बराबर भागों में से कितना भाग उसको दिया गया, ये भिन्न समझ गए। अब हम चलते हैं अनुपात क्या है। अनुपात अब समझिए, आइए हम यहीं पर अनुपात समझ लेते हैं। एक बात और आपको बता देते हैं, देखिए दिमाग में कौन बात कब आ जाती है पता नहीं चलता है। भिन्न के निर्माण के लिए हम जब भी मतलब इस भिन्न के निर्माण में
जैसे बंटवारा जब किया जा रहा हो तो उसमें हम हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न का ही उपयोग करेंगे। अगर उचित भिन्न का उपयोग नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ होगा सोचिए, 1,000 रुपया है और 1,000 रुपया को हम 2/5 दे रहे हैं रानी को। अब इसी को हम इम्प्रॉपर कर देते हैं, यानी कि अंश बड़ा हो जाएगा और हर जो होगा छोटा हो जाएगा। तो 5/2 कहेंगे कि रानी को 5/2 भाग दे देंगे। तो ये संभव है? नहीं है। आप इसको निकाल के देखिए। इस 2/5 को हमने 400 आया। कैसे आया? तो 1,000 में हम 2/5 से गुणा भी करके निकाल सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि 1,000 को 5 बराबर भागों में बांटिए और उसका 2 भाग 400 रुपया होगा। नहीं, इसको हम 1,000 में 2/5 से गुणा भी करके निकाल सकते हैं। 5 से इसको 1,000 को भाग दे देंगे, 200 आएगा, 200 आएगा और 200 में 2 से गुणा कर दीजिए, 400 आएगा। लेकिन 1,000 में 5/2, ये 5/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, अनुचित भिन्न। अब इसको निकाल के देखिए तो क्या 1,000 से कम आएगा? नहीं आएगा। 2 से कटेगा 2 बार में, ठीक है ना? 2 बार कह रहा हूँ, 5 बार में, 2 5 10 और 2 जीरो चला जाएगा, 500। 500 में 5 से गुणा कीजिए ना, 2500 आएगा। बताइए, पूंजी है 1,000 रुपया, 2500 कहाँ से देगा? तो इसलिए भिन्न के निर्माण में जब भी प्रयोग होगा भिन्न का तो प्रॉपर भिन्न का प्रयोग होता है, यानी बंटवारे में। इम्प्रॉपर भिन्न के रूप में कभी बंटवारा नहीं होता है। चलिए, इतना समझ गए। अब हम इसमें इसी प्रश्न पर हम लोग अनुपात समझते हैं और अनुपात और भिन्न में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो चलिए, रानी समझते हैं। चलिए, ये हो गया। रानी को 2/5 400 रुपया मिलेगा, रमेश को 1/4 यानी 250 रुपया मिलेगा। ये तो भिन्न का निर्माण हो गया। 2/5 1/5 1/4। इसमें राशि मिल गई 400 और 250। अब हम अनुपात निकालेंगे। अब देखिए, भिन्न को निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्योंकि सब अलग अलग स्वतंत्र हैं। रानी स्वतंत्र है, रमेश स्वतंत्र है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। रानी को अपना मिलेगा, अपना लेकर जाएगी, रमेश को मिलेगा वह भी लेकर जाएगा, जो बाकी बचेगा वो देने वाला समझेगा। क्या करेंगे? सब एक दूसरे से संबंध स्वतंत्र है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब अनुपात में हम चलेंगे ना तो संबंध को दिखाया जाता है। अनुपात का परिभाषा जब पढ़िएगा ना तो उसमें कहा जाता है कि अनुपात 2 सजातीय राशियों का संबंध है। सजातीय राशि होना चाहिए, विजातीय नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। विजातीय मिलाएगा तो फिर मिश्रण बन जाएगा। बहुत से लोग पढ़ा देते हैं कि भाई चाय बनाने के लिए चीनी इतना मिला दो, चाय पत्ती इतना डाल दो, दूध इतना डाल दो और चाय बन जाएगी। वह रेशियो ही तो है। नहीं, कोई जरूरी है? उसका कोई रेशियो फिक्स नहीं है। कोई चाय में चीनी ज्यादा पीता है तो उसकी रेशियो अलग होगी। कोई व्यक्ति चाय पत्ती ज्यादा पीता है, डालता है, उसकी रेशियो अलग होगी। कोई कहता है कि भाई हमको चीनी चाहिए ही नहीं, सिर्फ दूध और चाय पत्ती डाल दो बस हो गया, तो उसका रेशियो अलग अलग है। और मिश्रण में कोई जरूरी नहीं है कि हम चावल में कंकड़ कितना मिलाएंगे। भाई एक कुंटल चावल में 10 किलो कंकड़ मिला के बेच देता है व्यापारी, कोई फर्क नहीं है। कोई व्यापारी कहता है ना यार हम नहीं बेचेंगे इतना, 2 किलो ही कंकड़ मिलाएंगे, तो उसका रेशियो कोई फिक्स नहीं है। कुछ भी मिला लो, मिश्रण में कुछ भी मिला लो, बस पता नहीं चलना चाहिए, माल बिक जाना चाहिए। तो मिश्रण में रेशियो तो बनता है, लेकिन मिलाने के बाद उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है। लेकिन यहाँ पर रेशियो फिक्स है। 1,000 रुपया को 2 व्यक्तियों में जब बांटेंगे तो फिक्स है कि भाई रानी को 400 मिलेगा, रमेश को 250 मिलेगा, या जो भी मिलेगा उसका हम अनुपात निकालेंगे। तो चलिए इसका हम अनुपात निकालेंगे। हाँ, ये बता देते हैं कि अनुपात में कम से कम 2 व्यक्ति होना जरूरी है, 2 राशि होनी जरूरी है, 2 व्यक्ति का होना जरूरी है, यानी कि 2 कुछ भी हो तब हम अनुपात निकालते हैं। अनुपात में दोनों के संबंध को हम निकालते हैं, संबंध को दर्शाते हैं। लेकिन भिन्न में दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अब चलिए, रानी और रमेश का हम संबंध देख रहे हैं। किस चीज में? रिलेशन में नहीं, पूंजी में।
कि इन लोगों की पूंजी का संबंध क्या है। तो 400 और इसको मिला 250। अब 400 250 इसका रिलेशन नहीं है, यानी अनुपात नहीं है। इसको हम न्यूनतम रूप में लाएंगे तो 0 0 कट जाएगा और 5/40 अब 5/25, यानी कि इसका अनुपात आएगा 8:5। समझ गए ना। रानी और रमेश को मिले धन का अनुपात 8:5 है। अब देखिए, ये तो निकल गया। अब इसमें कैसे हम पता करेंगे कि कितना इसको मिला था। देखिए 8:5 तो आ गया। ये दोनों की पूंजी का अनुपात आया है कि 400 और 250 का अनुपात कितना है। अब इससे हम रानी और रमेश की 1000 रुपए में बंटवारे को हम इससे नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 होगा और 13 से 1000 कभी डिवाइड नहीं होगा। और अब इससे हम ये भी नहीं पता कर सकते हैं कि ये पूंजी जो थी 1000 है। क्यों? इसलिए कि हमने रानी और रमेश में जो विभाजन हुआ है वह 2/5 का है और 1/4 का है। इसमें समान भागों में विभाजित करके नहीं बांटा गया है, इसलिए इससे हम 1000 से इसकी पूंजी को नहीं निकाल सकते हैं कि 400 और 250 मिला था। इसमें हम सिर्फ इसके मिले पूंजी का अनुपात ही हम निकाल सकते हैं। अब इससे अगर हम पता करें कि 8:5 है दोनों की पूंजी का, और बताइए कि ये सब कुल पूंजी कितनी थी, तो 1000 रुपया नहीं निकल पाएगा। समझ गए ना। इसके लिए हम वैसे ही प्रश्न को लेते हैं जो दोनों का अनुपात जो है समान बराबर भागों में से उपयोग किए गए भाग को दर्शाता हो। अब जैसे देखिए कैसे होगा। ₹1000 को हमने क्या किया कि 5 भाग में ही बांट देते हैं। चलिए 200 रुपया का 200 हो गया। रानी को हमने दे दिया इसमें से 2 भाग, यानी 2 भाग दे दिया। अरे भैया काला काला मत हो जा। 2 भाग दिया तो 2/5, और रमेश को दे दिया बाकी 3 भाग तो 3/5 हो गया ना। इसमें कितना मिला इसको, तो 2 दूना 400, और इसको मिला कितना, 2 3 600। अब इससे जो अनुपात निकलेगा ना वो सही निकल जाएगा, 1000 रुपया का बंटवारा भी हो जाएगा। इसलिए कि इसमें रानी और रमेश को जो मिला है भाग, वह पूरी संपत्ति को 5 बराबर भागों में बांटने के बाद इसमें से 2 भाग और 3 भाग का बंटवारा हुआ है। लेकिन पिछले प्रश्न में ऐसा नहीं था, ठीक है ना। तो भिन्न के निर्माण में कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति को दूसरे रूप में मिल सकता है, एक व्यक्ति को दूसरे रूप में मिल सकता है, लेकिन अनुपात में संबंध होता है। 2 व्यक्तियों का संबंध दिखाई था। अब इसमें दोनों के रानी और रमेश के मिले धन का संबंध बताइए, तो 400/600। अब इसको कटा देंगे तो 200 से 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2:3, यानी कि रानी और रमेश का अनुपात कितना है, 2:3। और इससे भी अब निकाल लीजिए कि 2:3 का मतलब है कि 5 बराबर भागों में बांटा गया था पूंजी को। 2:3 का मतलब क्या है कि पूंजी को 5 बराबर भागों में बांटा गया था। दोनों को जोड़ दीजिए, और 5 बराबर भागों में से 2 भाग मिला था रानी को और 3 भाग मिला था रमेश को। यही अनुपात है। और यहां भी दिखा रहा है कि 2 भाग मिला रानी को, 3 भाग मिला रमेश को। ये तो 5 बता रहा है कि 5 बराबर भागों में बांटा गया, और इसमें भी बता रहा है अनुपात को जोड़ने से पता चल जाता है कि 5 बराबर भागों में बांटा गया। तो भिन्न के निर्माण में भी 5 बराबर भागों में बांटा गया था, और अनुपात के निर्माण में भी पता चल रहा है कि 5 बराबर भागों में बांटा गया। लेकिन भिन्न के निर्माण में अंश और हर के रूप में लिखते हैं, यानी कि ये भी बता देते हैं कि कितने बराबर भागों में बांटा गया और उसमें से कितना भाग उपयोग किया। और अनुपात में क्या होता है कि सिर्फ उपयोग किए गए भाग को ही दर्शाया जाता है। 2:3 को सिर्फ ये उपयोग किया गया भाग है कि 2 भाग रानी को मिला, 3 भाग रमेश को मिला। अंतर यही है,
कुछ नहीं है। बाकी इसको जोड़ के हम पता कर लेते हैं कि 5 बराबर भागों में बटा था। समझ गए? यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हम लोग अनुपात के प्रश्नों को हल करने के लिए भिन्न का उपयोग कर लेते हैं या उसको भिन्न के रूप में लिख देते हैं, और कोई बात नहीं है। अगर हम इसके भाग को, मिले गए भाग को अगर हम लोग देखते हैं, अगर इसका अनुपात निकालते हैं तो क्या होगा, 2/5 और भागा में हो जाएगा 2/5। अब भागा लिखेंगे 3/5, यही लिखेंगे ना, तो 2/5 और गुणा हो जाएगा 5/3, 5 कट जाएगा, 2:3 आ जाएगा, 2:3 आ गया अनुपात। तो यही भिन्न और अनुपात में छोटा सा अंतर है, बाकी समानता ही। इसीलिए हम लोग अनुपात में भिन्न का प्रयोग करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।